महाराष्ट्र के पालघर जिले के अंतर्गत आने वाले वसई विरार इलाके में इन दिनों अवैध निर्माण कार्यों की बाढ़ सी आ गई है। मामले को लेकर टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज के संपादक दीपक कोटेकर ने विरार पश्चिम सर्वे नंबर 5 पर चल रहे अनैतिक कार्यों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी, जिसमें स्थानीय भूमाफियाओं ने दीपक कोटेकर के साथ धक्का मुक्की भी की थी। दीपक का कहना है कि पूरे वसई विरार क्षेत्र में आरक्षित भूखंडों पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है और वहां की जमीन पर धड़ल्ले से अवैध निर्माण कार्य करके अपनी अपनी तिजोरियां भरी जा रही है, जबकि वसई विरार महानगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी मूक दर्शक बने हुए हैं। यही नहीं, पत्रकार दीपक कोटेकर का ये भी आरोप है कि वसई विरार में जनगणना के मुताबिक 30 से 35 लाख की आबादी हो चुकी है और ये आबादी निरंतर लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे यहाँ जमीन अब कम पड़ने लगी है। वहीं दूसरी ओर वसई विरार की आरक्षित जमीनों पर भूमाफियाओं ने कंस्ट्रक्शन कार्य करके उसे बेचना शुरू कर दिया है और ये सिलसिला लगातार जारी है। जबकि पत्रकार दीपक कोटेकर ने वसई विरार महानगर पालिका से इस संबंध में कईयों बार पत्राचार किए और उनसे अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की, लेकिन वसई विरार शहर मनपा विभाग के सहायक आयुक्त शशिकांत पाटिल पिछले 1.5 महीने से कार्रवाई का सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, जबकि कार्रवाई के नाम पर नतीजा है सिर्फ ढाक के 3 पात। पत्रकार दीपक कोटेकर ने भ्रष्टाचार से जुड़े इस गंभीर मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट ले जाने का मन बना लिया है। दरअसल कुछ दिन पहले पत्रकारों का समूह अवैध निर्माण और कब्जे वाली जमीन पर न्यूज कवरेज करने पहुंचा था, जहां प्रभाकर चोरगे नाम के व्यक्ति ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके बाद अब पत्रकार बनाम वसई विरार शहर महानगर पालिका की ये लड़ाई कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंची है। मैं दीपक कोटेकर, टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज चैनल का मैं संपादक हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने विरार पश्चिम सर्वे नंबर 305 इस आरक्षित जगह का मुद्दा उपस्थित किया था, जिसमें वहां के जो भूमाफिया थे उनसे भिड़ंत भी हो गई थी, उनसे हमारा झगड़ा भी हो गया था वहां पर। अगर हम देखने जाएंगे तो पूरे वसई विरार में आरक्षित जमीनों पर यहाँ के जो भूमाफिया उन्होंने कब्जा करके रखा है। इन सभी विषय पर आने वाले पीढ़ी को हम क्या जवाब देंगे? अगर हम देखने जाएंगे तो अभी के समय में अगर जनगणना देखेंगे वसई विरार शहर की तो 30 से 35 लाख के लगभग हो चुकी। ऐसे में जो आरक्षित जमीनें हैं उस पर अगर कब्जा होने लगा तो आने वाले पीढ़ी को हम क्या जवाब देंगे? इस विरोध में जब वसई विरार शहर महानगर पालिका के ए विभाग के सहायक आयुक्त शशिकांत पाटिल, इनको हमने जवाब पूछा तो उन्होंने हमें लगातार 1.5 महीने से कार्रवाई आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, यही बात अपने सामने रखी। और मेरे जो सहयोगी पत्रकार है उनके मदद से कुछ दिनों पहले जब मैं उस जगह पे पहुंचा तो वहां के जो प्रभाकर चोरगे थे उन्होंने पत्रकारों से अभद्र व्यवहार किया। इन सभी चीजों को लेकर अभी मैं पर्सनली कोर्ट में गया हूं। हाई कोर्ट से याचिका दाखिल करने का कार्य चालू है। मुझे वसई विरार के सभी जनता को यही कहना है कि अगर वसई विरार शहर महानगर पालिका के अधिकारी जिनकी नियुक्ति की गई है अगर वो काम नहीं कर रहे हैं और अगर त्वरित कार्रवाई के लिए हम जैसे एक सामान्य लोगों को कोर्ट का सहारा लेने की जरूरत पड़ रही है, तो वसई विरार शहर महानगर पालिका के अंतर्गत जो अधिकारी की नियुक्ति की गई है वो स्थानिक जो भूमाफिया है आरक्षित जमीन उनको कब्जा करवाने के लिए की गई है, ये मेरा सवाल है। ऐसे में शशिकांत पाटिल ये अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह निर्माण हो रहा है। ऐसे में बहुत ही जल्द कोर्ट के ऑर्डर मेरे हाथ होंगे और जिस दिन कोर्ट के ऑर्डर मेरे हाथ होंगे उस दिन शशिकांत पाटिल साहब आपको मैं चेतावनी देता हूं कि आपकी नौकरी भी खतरे में आ सकती है, क्योंकि आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे। आपको दिखाने के बावजूद भी रिजर्वेशन प्लॉट जो आरक्षित जमीन है उस पर आज भी कब्जा हो रहा है। आज भी वहां पे आज भी दुकानें बनाने का काम शुरू है। ऐसे में अगर वहां पे कुछ भी होता है तो ये संपूर्ण जवाबदारी आप ही की है। बहरहाल
वसई विरार की सौंदर्यता को मानो भूमाफियाओं की बुरी नजर लग चुकी है, जिससे प्रशासनिक महकमे के अधिकारी भी लाचार और बेबस नजर आ रहे हैं। ऐसे में बॉम्बे हाई कोर्ट इस पर किस तरह का फैसला सुनाएगा, इस पर पत्रकारों के समूह की नजरें टिकी हुई है। भंवर चौहान, विजन विक्ट्री न्यूज, विरार।